एक समय की बात है। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी बात खत्म करते हुए बुद्ध ने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूमकर आते। आनंद बुद्ध के साथ चले गए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि किनारे रुककर वो खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए थोड़ी भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मैंने नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया की चीजों के पीछे मैं भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई है। आज से मैं अपने सारे दुनिया की चीजें छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया था, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही वह दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए मन की झोली उसके लायक होना अवश्य जरूरी है। इसके लिए मन का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी जैसी सोच होती है वो ज्ञान को उसी हिसाब से ले लेता है।